अधूरी खुशी। बहार की नरम खुशबुओं से लबरेज हवा जब आंगन के पेड़ों से टकराकर अंदर आती तो यूं लगता जैसे कुदरत खुद किसी नगमे की सूरत उतर आई हो। कलियों की मुस्कान और चिड़ियों की सरीली सदाएं गांव के आसमान तले एक ख्वाब सा मंजर बिखेर देती थी। ऐसे ही एक हसीन सुबह थी। सूरज मशरिक के दामन से झांकने लगा था। सहन में रखी चारपाई पर एक जवान बेटा जो मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों में गुम था, नीम घनूदगी में आंखें मूंदे पड़ा था। उसके चेहरे पर उम्मीद का अक्स था, जैसे वो आने वाले दिनों की रोशनी को महसूस कर रहा हो। इसी खामोशी में एक मानूस और मोहब्बत से लबरेज आवाज गूंजी, बेटा उठो, सूरज निकल आया है। यह दादी की आवाज थी, शफकत का एक लम्ज जो नींद से ज्यादा जागने का सबब था। यूं महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने खुद आकर दरवाजा खटखटाया हो। निहायत सुस्त रवि से आंखें खोलें, हाथ मुंह धोया और हसब मामूल मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर जगमगाते पैगामात, दोस्तों की तरफ से खुशियों से भरे अल्फाज, दुआओं से लबरेज जुमले, मुबारकबाद का सैलाब। दिल जैसे कुछ जानने को बेताब था। तभी फोन बजा। वालिद साहब की कॉल थी। उनकी आवाज में एक चमक थी, एक नूर जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। बेटा, तुम्हारी पुलिस में तकर्रुरी हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। एक लम्हे को जैसे वक्त थम सा गया। जुबान गूंग, जहन खाली और दिल की धड़कनें किसी नई धुन पर चलने लगी। खुशी जरूर थी, लेकिन उस खुशी से कहीं ज्यादा वो सुकून कीमती था जो वालिद की आवाज में छुपे फख्र में मिला। वो लम्हा जैसे सारी जिंदगी का हासिल बन गया हो। सबसे पहला कदम दादी की जानिब बढ़ा, उनके कदमों में झुका, उनका माथा चूमा, और जब उन्हें ये खुशखबरी सुनाई तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। गोया ईद आ गई हो। हर चेहरा रोशन, हर दिल मुतमिन। दुआओं और मोहब्बतों का ऐसा तूफान था कि आंखें खुद ब खुद भीगने लगी। मगर इस जश्न के बीच मेरे दिल का एक गोशा ऐसा था जो मुकम्मल खामोश था, एक गहरा सन्नाटा जो सब शोर के बावजूद बाकी था। आंखों में अचानक नमी उतर आई, क्योंकि वो हस्ती जो इस लम्हे की असल हकदार थी आज मेरे साथ न थी। मेरी माँ जिन्होंने बचपन की रातें जाग कर काटी थीं, जिन्होंने मेरे लिए दुनिया से लड़ाइयां लड़ी थीं, जिन्होंने हर सजदे में मेरे लिए दुआएं मांगी थीं। आज जब मैं कामयाबी के जीने पर था, वही माँ इस दुनिया में न थी। दिल का वो गोशा जहां खुशी के फूल खिलने थे, अचानक सोगवार हो गया। मैं खामोशी से निकला और चलता हुआ उनकी आखिरी आरामगाह तक जा पहुंचा। कब्र के पास बैठा जैसे कोई सजदा हो। टूटे दिल के साथ लरजती आवाज में सिर्फ इतना कहा, अम्मी, आपकी दुआओं का नतीजा है ये कामयाबी, लेकिन अफसोस आप खुद इस खुशी में शामिल नहीं। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती और सबसे दर्द भरा लम्हा था। आज 7 बरस बीत चुके हैं। वर्दी झेपतन है, ओहदा मुअत्बर है, लोग इज्जत से बुलाते हैं और हर माह तनख्वाह का पर्चा हाथ में आता है, लेकिन दिल का वो गोशा आज भी वैसे ही वीरान है। अक्सर दिल कहता है, काश अम्मी होती, मैं अपनी पहली तनख्वाह उनके हाथों में रखता, उनके लिए सफेद चादर, खुशबू और नई चूड़ियां लेकर आता, उनको बाजार की रौनकें दिखाता, उनकी हर ख्वाहिश को ताबीर बख्शता। मगर ये सब ख्वाब अब सिर्फ दिल के अंदर गूंजते हैं, और हर खुशी, हर कामयाबी, हर लम्हा माँ के बगैर अधूरा है। इसीलिए मेरी हर मुस्कान के पीछे एक उदासी छुपी है, और इसीलिए मेरी खुशी हमेशा अधूरी है।